एक किसान था धीरू, बड़ा ही गरीब और अत्यंत दुर्बल। अपनी बीमारी के कारण वह खेती नहीं कर पाता था। उसके खेतों में जो थोड़ा बहुत अनाज होता भी था, उसे पड़ोसी किसान उसकी असमर्थता का फायदा उठा चुपके से चुरा कर ले जाते। धीरू को जब यह पता चलता तब वह परेशान होता। हाँ, धीरू की पत्नी काबू उसकी बहुत देखभाल करती थी। धीरू के इलाज के लिए उसने घर की सारी संपत्ति बेच दी, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी बिक गए। बहुत से लोगों से कर्ज ले चुकी थी, मगर तब भी धीरू की बीमारी में कोई सुधार नहीं आया। बेचारी काबू रोज भगवान से मिन्नतें करती। एक दिन उसने बड़े दुखी मन से प्रार्थना की, हे प्रभु, अभी और कितने दिन तक आप हमारी यूं ही परीक्षा लेते रहेंगे? धीरू की बीमारी के उपचार के लिए अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। घर में बेचने को भी अब कुछ शेष नहीं रहा। कहते कहते काबू ने अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए। दिन कब गुजर गया पता भी न चला। रात हुई, काबू दुखी मन से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। अगले दिन काबू उठी तो धीरू के पास जाकर बोली, अजी सुनो, रात मैंने एक बड़ा विचित्र सपना देखा है। कैसा सपना? धीरू ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने देखा कि हमारे खेत में धन से भरा घड़ा दबा है। मैं सपनों में विश्वास नहीं करता, धीरू ने फिर बड़े धीमे स्वर में कहा। तुम्हें विश्वास ना हो तो मत करो, लेकिन मेरा दिल तो कहता है कि हमारे खेत में अवश्य ही धन गड़ा है। अच्छा तो ठीक है, जाओ करो कोशिश। धीरू ने हार कर काबू को जाने की इजाजत दे दी। फिर क्या था, काबू ने धीरू का फावड़ा उठाया और पहुंच गई खेत पर। उसने पूरे खेत पर एक सरसरी दृष्टि दौड़ाई, फिर सोचने लगी, इतने बड़े खेत में यह पता करना बहुत कठिन है कि धन कहाँ गड़ा है। इसलिए पहले छोर से आखिरी छोर तक खुदाई की जाए, तभी पता चलेगा। यह सोचकर काबू ने खेत के पहले छोर से खुदाई शुरू कर दी। आधे से ज्यादा खेत काबू ने खोद डाला, पर कहीं भी कुछ न मिला। गर्मी की भरी दोपहरी में काबू खेत खोदे जा रही थी। शाम तक उसने काफी हिस्सा खोद डाला था, सिर्फ एक छोर शेष रह गया था। अब वह निराश सी होने लगी थी, पर तब भी उसका धीरज न टूटा। जब उसने आखिरी फावड़ा चलाया तो किसी चीज से टकराने की आवाज आई। काबू के कान खड़े हो गए। उसने एक बार फिर फावड़ा चलाया तो वह फिर किसी चीज से टकराया। काबू को लगा कि वहां अवश्य कुछ है। उसने जल्दी जल्दी उस जगह से मिट्टी हटाई। एक घड़े का मुंह दिखाई पड़ा, उसमें ढेरों सोने के सिक्के थे। काबू की आंखें फटे की फटी रह गईं। काबू ने घड़े को निकाला, बगल में दबा, सबकी नजरों से बचती बचती तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ चली। घर आते ही दरवाजा बंद करके धीरू से बोली, मैंने कहा था ना कि हमारे खेत में धन गड़ा है, यह देखो। कहते हुए काबू ने घड़े का मुंह खोला। एक बार तो धीरू की आंखें भी चौंधिया गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देखते ही देखते उनके दिन फिरने लगे। काबू ने पड़ोसियों से लिया कर्जा लौटा दिया। धीरे धीरे धीरू की तबीयत में भी सुधार होने लगा। कुशल वैद्यों द्वारा उसकी उचित चिकित्सा की जाती थी। गांव में रहने के लिए उसने इतना शानदार मकान बनवाया जैसा दूर दूर तक नहीं था। दोनों का लालच और घमंड दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन एक पड़ोसी उनके पास कुछ पैसा उधार मांगने आया। कुछ नहीं दूंगी, ऐसे बेमंगे यहाँ बहुत आते हैं, निकल जा यहाँ से, काबू ने चिल्लाकर कहा। वह पड़ोसी अपना सा मुंह लिए लौट गया। उसे इनसे यह उम्मीद नहीं थी।
उसने सोचा था मैंने धीरू के बुरे दिनों में उसकी सहायता की थी, इसलिए वह भी मेरी सहायता करेगा। दिन यूं ही बीतते गए। एक दिन काबू धीरू से बोली, देखो जी, अब हमें धन की कोई कमी नहीं। खेत का हम क्या करेंगे, बेकार पड़ा है। इससे अच्छा तो हम उसे बेच ही दें। धीरू को काबू की यह बात बहुत जची। उसने पूरा खेत बेच डाला। दुर्भाग्यवश एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख को मरने लगे, पर धीरू के यहाँ अकाल की छाया तक न थी। उसके यहाँ पहले से ही अनाज के भंडार भरे पड़े थे, यहाँ तक कि वह अपने जानवरों को भी खूब अनाज खिलाता था। आखिर भूख से बेहाल सब पड़ोसियों ने निर्णय लिया कि वे मिलकर धीरू के पास जाएं, उससे कुछ अनाज उधार लेकर सहायता करने की विनती करें। यह सोचकर सारे गांव वाले उसके मकान के नीचे इकट्ठे हो गए। अनाज उधार देने की विनती करने लगे, मगर धीरू को उन पर दया न आई। उसने उन्हें धुतकार दिया और घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए। बेचारे गांव वाले वापस लौट आए। उसी रात एक अजीब घटना घटी। काबू अपने पलंग पर चैन की नींद सो रही थी। एकाएक वह चौंककर उठ बैठी। धीरू को जगाते हुए बोली, अजी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? धीरू हड़बड़ाकर उठ बैठा। अभी अभी मैंने सपना देखा है कि हमारा सारा धन चोर चुरा कर ले गए हैं, इसलिए मेरी मानो तो अब मत सो और उस धन की रखवाली करो। काबू की यह बात सुनकर धीरू रात भर नहीं सोया, धन की रखवाली करता रहा। पूरी रात बीत गई, मगर कोई चोर नहीं आया। सवेरा हुआ तो वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने उस धन को चोरों से बचाने के लिए आंगन में पीपल के पेड़ के नीचे दबा दिया। दिन बीता, रात हुई। काबू को आज फिर एक बड़ा भयंकर सपना दिखा। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। एकाएक वह चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर धीरू उठ बैठा। काबू बोली, देखो जी, उस धन को पेड़ के नीचे से निकाल लो, वरना वह सब मिट्टी हो जाएगा। काबू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? धीरू ने विस्मय में पड़कर पूछा। मैंने अभी सपना देखा है कि हमारा धन मिट्टी हो गया। इतना सुनना ही था कि धीरू उठा और धन निकालने को आंगन की तरफ भागा, मगर दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। वह आगे ना बढ़ सका। दरवाजे पर किसी की परछाई पड़ रही थी। धीरू को डर के मारे पसीना आने लगा। काबू भी भीगी बिल्ली बनी यह सब देख रही थी। तभी एक आवाज सुनाई दी, काबू, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिससे तुमने एक बार पूजा करते समय कुछ विनती की थी। मुझे तुझ पर दया आ गई, लेकिन धन पाकर तू बावली हो गई। तुझ में लालच और घमंड घर कर गए। तूने उनको भी धुतकार दिया जिन्होंने बुरे वक्त में तेरी सहायता की थी। धन के लालच में तूने अपना खेत तक बेच डाला। तू अब दया के योग्य नहीं रही, इसलिए आज मैं तुझसे यह धन, वैभव सब कुछ छीनने आया हूँ। इतना कहकर वह अदृश्य व्यक्ति चुप हो गया। काबू उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, नहीं, ऐसा मत करना, वरना हम कंगाल हो जाएंगे। मगर जब काबू ने सिर उठाकर ऊपर देखा तो वहां परछाई नहीं थी। धीरू भागकर गड़े धन के घड़े को निकाल लाया। खोल कर देखा तो उसमें सिर्फ मिट्टी थी। तभी बाहर से गांव वालों के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, धीरू बाहर निकल, तेरा मकान जल रहा है। धीरू और काबू ने जब यह सुना तो हड़बड़ाकर बाहर निकले। देखा मकान आग की लपटों में घिर गया है। देखते ही देखते उनका पूरा मकान, सारा अनाज और कीमती सामान जलकर राख हो गया। वे फिर गरीब हो गए।